यूट्यूब चैनल फ्रॉम विजन टू रियलिटी। जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि हमारे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो 4 फरवरी से स्टार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 मंथ से कम ही रह गया है, इसलिए हमें जो 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, एक तो है हमारा इंग्लिश और दूसरा होता है हमारा जीके। ये हमें अच्छे से करने चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो हमें ये इस महीने में कर लेने चाहिए। 3 टॉपिक्स मेन होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इनमें से तीनों में से हमारा एग्जाम बनकर आता है। ग्रामर में हमें क्या क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, एरर स्पॉटिंग्स आती हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आती हैं। और ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हैं, इनसे ये सब कुछ बनता है। कौन सा हो गया, नाउन, नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन होगी, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आना। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, जैसे कि हमने सिलेक्शन पोस्ट का देखा है, उसमें से तो इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई भी वेटेज रह सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं छोड़नी चाहिए, ये तो पक्का ही करना है। दूसरा हम देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी में हमारे कौन से टॉपिक आ जाते हैं, एंटोनियम आ जाता है, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स और होमोनियम्स भी। होमोनियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हम अब पिछले एग्जाम्स में देख सकते हैं, जैसे एसएससीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसमें ये बहुत ही अच्छा खासा रोल निभा रहा है। इसलिए हमें होमोनियम छोड़ने नहीं चाहिए, इनको भी पूरा ध्यान देना चाहिए इन पर भी। और फिर आ जाता है तीसरा, आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैरा जंपल्स, जैसे PQRS। इनका भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम ये ईज़िली कर सकते हैं। अगर मतलब कि हमें थोड़ा सा कम समझ आता है, इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, इसलिए फिर तो हमें थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान देना होगा। ये हमारे इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन तीनों को कर लेंगे तो हम इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। हमारे एमटीएस में 2 ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है जीके और एक होता है इंग्लिश। अगर ये इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट है, इनमें से अगर हम इनको भी हम अच्छे से कर लेंगे तो हम अच्छा खासा स्कोर हम ले आएंगे इंग्लिश में। और जीके में फिर हमें ईज़िली हो जाएगा, मतलब कि एक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरे पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और ये हमें पता है कि समय कम है, हमारा 1 मंथ ही रहता है, तो समय कम है तो हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। थैंक यू सो मच।